कि क्या राम वैसे ही है जैसे हमें टीवी में दिखाए गए हैं, चित्रों में दिखते हैं, जो हम किताबों में पढ़ते हैं? राम वैसे ही है? नहीं, प्रभु श्री राम वैसे तो बिल्कुल नहीं है जैसे आज की जनता को पता है अमूमन। जी। प्रभु श्री राम बिल्कुल अलग हैं, अलग स्वरूप है, अलग उनका चरित्र है, पूरा जीवन अलग है। हम तो उन राम तक क्या कहते हैं पहुंच ही नहीं पाते। आज का जो मानव जिन राम को मान रहा है वो तुलसीदास जी के राम है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उन राम को जान सकें जो मूल राम, जो वाल्मीकि जी के राम हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है। लोग भयभीत हो जाते हैं उन राम को कि कैसे वो राम, किस तरीके से वो राम लीला कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने चरित्र का क्या कहते हैं अवलंबन कर, वो नहीं। आज का व्यक्ति प्रभु श्री राम को एज इट इज जैसे वे थे मूलतः नहीं पचा सकता, वमन कर देगा, पागल हो जाएगा। लोग हमारे तो, हमने जब भी बात करी प्रभु श्री राम पर मूल वाल्मीकि रामायण के अनुसार, लोग पगला गए कमेंट्स में आकर। लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पचा नहीं पाते क्योंकि उनकी बनी बनाई धारणाएं हैं। सीरियल देखे हैं उन्होंने, ज़्यादातर सीरियल्स से बनी हैं धारणाएं। फिर तुलसीदास जी की रामचरितमानस ही एक विख्यात है जो सब घर घर में है, उसके हिसाब से वे रामचंद्र जी को मानते हैं। तो वो बनी बनाई है। प्रभु श्री राम को असल में कौन जानता है, असल में कौन जानना चाहता है, ये कोई नहीं जानना चाहता। क्योंकि वहाँ जैसे ही वाल्मीकि रामायण खोलोगे, जैसे ही आप अध्ययन करना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे, आदि वाल्मीकि रामायण होने के बाद आपका रामचंद्र जी पर एज अ भगवान विश्वास उठ जाएगा। तो क्या अंतर हम देखे? हमने जब पहली बार, हमने बहुत बचपन में पढ़ी, शायद हम 7वीं 8वीं कक्षा में थे, तो पढ़ते पढ़ते हाथ कप गए कि ये किन राम को पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि हमने उन राम को, हम तो बहुत क्या कहते हैं प्रभु श्री राम का अनुकरण करने वाले, उनको जानने, हमने सब पढ़े थे, सारी रामायण पढ़ी थी। वाल्मीकि रामायण को जब पढ़ा, आदि रामायण होते होते सब श्रद्धा उठ गई। लेकिन वो बचपना था। फिर धीरे धीरे और अध्ययन किया और उसमें डूबे, तो पता चला कि यही तो वो राम है जिनको पूजा जा सकता है। यही तो वो राम है जो, यही वो राम है वाल्मीकि जी के जो आज चाहिए। हमें तुलसीदास जी के राम नहीं चाहिए। वो तुलसीदास जी के राम कौन है? तुलसीदास जी के वो राम वो हैं जो अवतार लेकर आए हैं, जिनको पता है कि मैं भगवान हूँ। भाई, जिनको पता है कि वो भगवान है, वो उनसे हमारा क्या ताल्लुकात हो सकता है? उन्हें हम पूज सकते हैं मंदिर में, उनके नाम का उद्घोष करके युद्ध लड़ सकते हैं, ठीक है, शत्रु से लड़ सकते हैं। शत्रु से लड़ने के लिए जय श्री राम का उद्घोष चाहिए, रामचंद्र जी का वो भगवान वाला स्वरूप चाहिए। लेकिन अपनी जीवन जब बात घर में हो तो फिर चरित्र चाहिए, और वो चरित्र आपको वाल्मीकि रामायण देगी। वाल्मीकि रामायण आपको बताएगी कि प्रभु श्री राम भगवान नहीं है वाल्मीकि जी में, वो तो अंत तक मनुष्य। आप देखो कितनी उच्च कोटि की, क्या कहते हैं, वाल्मीकि जी ने क्या कहते हैं, वाल्मीकि जी के द्वारा रची गई और प्रभु श्री राम का चरित्र है कि प्रभु श्री राम अपने आप को भूल कर अपने आप को भूल कर रामायण में चरित्र कर रहे हैं। भूल गए, ऐसा नहीं कि वो कोई ड्रामा लीला कर रहे हैं कि मैं तो, मुझे तो याद है पर बताऊंगा नहीं मैं किसी को कि मैं भगवान हूँ। जैसे भगवान कृष्ण को पता है वो कौन है, पर वो उसको ही पता लगेगा जो उनके शरण में आएगा। रामचंद्र जी खुद को भूल गए। जब अंततः रावण का उद्धार कर देते, सब देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, जय हो आपकी, आपने तो आनंद कर दिया, आपका अवतार ही इसके लिए। वो तो कौन अवतार, कैसा अवतार? मैं तो दशरथ नंदन राम हूँ। बोले नहीं, आप नारायण हो। मैं नहीं जानता कौन नारायण। तो प्रभु श्री राम खुद को भूल गए। खुद को भूल कर ही किरदार जो भी आप निभा रहे हो नाटक, उसमें सच्चाई आएगी। जब तक आपको पता है कि आप कोई हो, फलाने फलाने हो, तब ये नहीं बन सकते आप। आपको भूलना, रावण भी तो भूला है ना कि वो जय विजय कोई पार्षद था, भगवान नारायण का कोई भक्त था। रावण भी भूला, इसलिए वो रावण है। तो जब रावण भूल के अपनी पूरे किरदार को निभा रहा ईमानदारी से, तो राम को भूलना पड़ेगा कि मैं नारायण हूँ। राम जब भूलते हैं तो फिर राम के अंदर, प्रभु श्री राम के अंदर वो खामियां भी आती हैं, वो अवगुण भी आते हैं जो एक मानव के भीतर होते हैं। तुलसीदास जी के राम को जब वनवास मिलता है तो वो प्रसन्न होते हैं कि आनंद आ गया मैया, तूने वनवास मांग लिया। लेकिन वाल्मीकि के राम थोड़े से लड़खड़ाते हैं, कल राजा बनने वाले हैं। राजा होना कोई नहीं है कि आप कोई, आज तो कोई सरकारी नौकरी में लग रहा हो, कल उसका रिजेक्ट हो जाए तो वो जीवन आत्महत्या कर ले। लेकिन वो छोटे मोटे कोई सिपाही सेनापति नहीं, राजा बन रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट वो कल को घोषित हो जाएंगे। वो लड़खड़ाते हैं वहां पर। उनके भीतर माता कैकेयी को लेकर भी कुछ चीजें आती हैं। तो राम वो हैं
जिनके अंदर अवगुण हैं, मानव में जैसे होते हैं, वो वहाँ चरितार्थ होते हैं, धीरे धीरे लेकिन राम उन पर विजय पाते हैं। यही तो जीवन है ना। हम सबके भीतर कमियां हैं, हम सबके भीतर कमजोरी है, लेकिन उन कमजोरी पर आपको ओवरकम करना, उन सब कमजोरियों को आपको विजय करना है, तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनोगे। वो बनते हैं राम। तुलसीदास जी के राम पहले से मर्यादा पुरुषोत्तम है, जन्म लेते ही मर्यादा पुरुषोत्तम, जन्म लेते ही भगवान है। काकभुशुंडी को पूरे त्रिलोकी दिखा दी। लेकिन वाल्मीकि के राम ऐसे नहीं है। वाल्मीकि के राम एक पिता के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं, माता के क्या कहते हैं, माता पिता की आज्ञा मानने वाले हैं। वो उस तरीके के राम हैं। वो अपने राज्य के अनुसार चलने वाले, राजनीति के अनुसार चलने वाले, राज्य की नीति, धर्म की नीति क्या है, धर्म के अनुसार चलने वाले हैं। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया क्यों वनवास को जाते हो, तब रामचंद्र जी ने कहा कि ये तो दैव है, दैव को माने प्रारब्ध है, जाना पड़ेगा। बोले मैं प्रारब्ध को बदल दूंगा, मेरे पास धनुष है, मैं इस धनुष से प्रारब्ध को, भाग्य को बदल सकता हूँ, मैं सारे तिथि नक्षत्र सबको हिला दूंगा। तब अंत में बहुत बहुत अच्छी बहस है। ऐसी बहस रामचरितमानस में नहीं मिलती कि लक्ष्मण जी जो कहते हैं वाल्मीकि में, वो लक्ष्मण जी ही कह सकते हैं। सीता जी जो कहती हैं वाल्मीकि में, वो सीता वाल्मीकि में ही कह पाती हैं। और किसी रामायण में आपको नहीं मिलेगा जहां पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं सुनो भैया, हमारा पिता कामी हो गया है, उसको मैं भी जेल खाने में, कैद खाने में डालता हूँ, मैं आपको राज्य पर अभिषिक्त कर दूंगा, आप एक बार आज्ञा दो मुझे। मेरे ये जो तर्कस में तीर हैं, कोई इनसे खम्भे थोड़ी बनने हैं। ये बाजूबंद जो पहन रखी मेरी भुजाओं में, ये जो चंदन लेप लगा हुआ है कि ये भुजाएं कोई इसके लिए हैं। मैं जब अपना धनुष लेकर निकलूंगा तो इस त्रिलोकी को मैं इस त्रिलोकी को नरमुंडों से ढक दूंगा, आप एक बार आज्ञा। वो ऐसा शौर्य है उनका। राम कहते नहीं, पिता की आज्ञा है, और पिता की आज्ञा ही सनातन धर्म है। ये एक शब्द आता है, बिल्कुल सही बात है। पिता की आज्ञा सनातन धर्म है। तो राम, तो ये वाल्मीकि रामायण एक कहते हैं बिल्कुल मूल है, रॉ है। उस समय की बात बहुत नज़दीक है। प्रभु श्री राम जैसे रहे होंगे, जैसा चरित्र किया होगा उन्होंने, वो उसको आपको झलके मिलेंगी। हालांकि वो मूल तो हमारे पास नहीं है जो उस समय वाल्मीकि जी ने लिखी। समय बहुत हो गया प्रभु श्री राम को, लेकिन फिर भी जितना मूल वाल्मीकि जी ने हमें दीना है वो अभी भी हमारे पास। ये तो सब बहुत परिष्कृत हो गया, ये तो घिस गया शीशा जिसमें आप दर्पण देख सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल मूल है। तो रामचंद्र जी, वाल्मीकि जी के राम को आज की जनता या आज का परिवेश भारत नहीं पचा सकता, हम नहीं पचा सकते। आप एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो आप नहीं पचा पाओगे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो नहीं हो पाता। दोनों में अंतर है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब ऐसे महाग्रंथों की रचना होती है तो इसमें स्वयं ईश्वर कहीं ना कहीं प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रेरणा देते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी ऐसे नहीं लिख ली गई थी। जितनी मेरी जानकारी है, तुलसीदास जी लिख रहे थे, और जो लिख रहे थे वो मिट रहा था। तब महादेव स्वप्न में आए थे, और महादेव ने आदेशित किया था तुलसीदास जी को ऐसे लिखना है, अवधि में लिखना है आपको, लोकल है ना। संस्कृत में तो लिख रहे क्या हैं। महादेव का तो माना जाएगा ना कि तुलसीदास जी को जो लिख रहे होंगे उसमें प्रेरणा स्वयं अगर महादेव दे रहे हैं तो कुछ तो होगा। तुलसीदास जी की रामचरितमानस वो है। अगर तुलसीदास जी की रामचरितमानस न होती तो शायद हमारे पास आज धर्म की इतनी बड़ी हानि हो गई होती जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वो बाबा की ही रामचरितमानस थी जो चबूतरों पर पहुंची, जो घर घर में पहुंची, जिसका गांव गांव में गायन कीना, और फिर उसका क्या कहते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा। वो मुगलों का समय था, ये देश पहले से ही एक त्रासदी झेल रहा था, बार बार विधर्मी आक्रमण कर ही रहे थे इस पर, और उत्तर भारत तो खास तौर पर। तब यहाँ पर रामचरितमानस आती है आपके धर्म को संबल देने के लिए, आपके क्या कहते हैं, आपके जीवन को एक धर्म की राह दिखाने। तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसको कसा जाए कसौटी पर तो वो अलग चीज चली जाती है। मतलब जो उसमें जो कह रहे हैं, मैं जो समझना चाह रहा हूँ कि जो वास्तविक राम है, बेसिकली तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कवित्व की शैली में एक नायक समाज के सामने, कि आपके बीच का एक व्यक्ति वो पुरुष से इंसान, मतलब इंसान से देवत्व को प्राप्त कर सकता है, वो एक यात्रा उन्होंने दिखाई कि और आप भी कर सकते हैं। मतलब रामचरितमानस सुनने के बाद आपके अंदर जो उनके पात्र है उनको सुनने के बाद आपके अंदर ये भाव आएगा कि हाँ, राम के जीवन में इतना कष्ट है और वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं।